आज का हमारा टॉपिक है करंट कैरियर्स। और करंट कैरियर्स का जो मोशन है वो किस टाइप के मोशंस हैं उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो करंट कैरियर्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है। तो करंट कैरियर्स क्या होते हैं कि जैसे मेटल्स हैं, मेटल्स कंडक्ट करती हैं और इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करती हैं। तो मेटल्स क्वेश्चन अराइज होता है कि मेटल्स क्यों कंडक्ट करती हैं, क्योंकि मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं जो करंट को कैरी करते हैं। करंट क्या होता है? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्री होगा तभी चार्ज फ्लो कर पाएगा। तो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ये मेटल है कोई भी, तो मेटल्स के अंदर जो मेटल्स के जो वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑलमोस्ट लूजली बॉन्डेड होती है न्यूक्लियस के साथ, एंड दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अनदर एंड। तो इस टाइप से जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट इसमें फ्लो करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मेटल्स में वो करंट कैरियर्स का काम करते हैं। सिमिलरली जो कुछ लिक्विड्स जैसे कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो वो क्यों कंडक्ट करते हैं? उनका कंडक्शन जो होता है वो फ्री करंट कैरियर्स दैट इज फ्री आयंस की वजह से होता है। जैसे वाटर के अंदर थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड अगर हम लोग डाल दें तो सोडियम आयन अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन सेपरेट हो जाएगा। तो दे आर फ्री टू मूव विद इन द सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दे बिहेव्स लाइक करंट कैरियर्स और करंट को कैरी करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। तो करंट कैरियर्स क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर और फ्री आयंस होते हैं लिक्विड्स के अंदर। अब इन करंट कैरियर्स की जो मोशन है वो दो टाइप की मोशन होती है। एक थर्मल मोशन होती है हमारे पास और एक क्या होती है? ड्रिफ्ट मोशन होती है। तो जो थर्मल मोशन है, थर्मल मोशन क्यों होती है, किस वजह से होती है? तो मोशन पोजेस्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स या करंट कैरियर्स ड्यू टू रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी कि थर्मल एजिटेशन की वजह से जो एनर्जी गेन करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड दे वाइब्रेट मोर फ्रिक्वेंटली। तो इस टाइप की मोशन को हम बोल देते हैं थर्मल मोशन, जो रूम टेम्परेचर की वजह से उसने गेन की है एनर्जी। ठीक है, दैट इज विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इस कंडक्टर के क्रॉस कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास रैंडम मोशन है, जिगजैग मोशन। जैसे गैस के एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिगजैग मोशन में होते हैं, तो उसी टाइप की रैंडम मोशन होती है थर्मल मोशन। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इट इज रैंडम या जिगजैग मोशन। zigzag motion या random motion possessed by free electron due to room temperature, and this is called thermal motion, and net thermal velocity in a particular direction is zero। तो कोई इलेक्ट्रॉन जैसे इस तरफ को जा रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन इस तरफ से जा रहा है, तो एक दूसरे की वेलोसिटीज की इफेक्ट को ये कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो नेट थर्मल वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन वो क्या हो जाती है? जीरो। तो नेट थर्मल वेलोसिटी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन जीरो अगर है, इसलिए इसकी वजह से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। दैट इज थर्मल मोशन जो है करंट कैरियर्स की वो करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं करती है। ठीक है, इसकी वजह से कोई करंट नहीं होगा। फिर सेकंड, अगर हमें करंट फ्लो करवाना है इस मेटल में से तो क्या करेंगे? हम यहाँ पर सेल या बैटरी जो है वो कनेक्ट कर देंगे इस टाइप से। जैसे हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी तो ये टर्मिनल जैसे पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा और ये एंड नेगेटिव। तो अब आप समझ सकते हो यहाँ पे कि जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है इस तरफ को, और पॉजिटिव टर्मिनल इनको अट्रैक्ट कर रहा है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। तो इनका डायरेक्शनल फ्लो हो जाएगा, दे मूव्स इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शनल फ्लो को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस भी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन। तो ड्रिफ्ट मोशन क्या हो जाती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की? द मोशन ऑफ करंट कैरियर्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस या अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जो मोशन पोजेस करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट मोशन। Because it is a directional flow of free electrons, hence it constitutes some current within the conductor। तो एक कंडक्टर में करंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। करंट यानी कि ड्रिफ्ट मोशन की वजह से ही फ्लो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। फिर एक टर्म इसमें डिफाइन करेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो करंट कैरियर्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? तो मीन और एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे
तो इनकी जो मीन या एवरेज वेलोसिटी होगी, दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद जो फाइनल वेलोसिटीज हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, उनका क्या निकाल देना है, मीन, वी विल गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन करने के लिए आप कंसीडर कीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, conductor of length L, and we have applied a potential difference V across this conductor. इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने V वोल्टेज जो वो अप्लाई की है, एंड लेट सपोज कीजिए स्मॉल n विल बी द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो कंडक्टर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कितने सपोज कर लिए आपने, n, ठीक है। अब इसके बाद we know that net thermal velocity in a particular direction is 0. We know that net thermal velocity of free electrons in a particular direction is 0. तो ये हम लोग अभी पीछे करके आए हैं कि जो नेट थर्मल वेलोसिटी होती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो क्या होती है, 0। थर्मल वेलोसिटी यानी कि जो थर्मल मोशन की वजह से जो वेलोसिटी एक्वायर करते हैं, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन un इज इक्वल टू डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 0। तो जो नेट थर्मल वेलोसिटी है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन वो क्या है, वो 0 है हमारे पास। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दीज आर इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, ईबी वोल्टेज अप्लाई कर देंगे, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स काम करेगा। व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across conductor, when a potential difference V is applied across conductor, we know that electric force acting on free electrons के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, F इज इक्वल टू, फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज Q इंटू ई, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास फोर्स हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज स्मॉल ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई, ये फोर्स जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो किसके इक्वल होगा, वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ। तो V वोल्टेज हमने अप्लाई की है अक्रॉस दिस कंडक्टर जिसका लेंथ कितना है, L। तो ये रिलेशन कहां से आया, ये रिलेशन आ रहा है हमारा E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट में जो रिलेशन था वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट dV अपॉन dr। तो पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया तो dV को V, dr डिस्टेंस जो वो L हमने पुट कर दिया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। हेंस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, वो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो अगर फोर्स पता है तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन में मास, तो फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय स्मॉल m, तो ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, तो एक्सेलरेशन की वजह से जो उनकी वेलोसिटीज हैं दे गेट चेंजेस, यानी कि जो वेलोसिटी थी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की, सेकंड की, थर्ड की, इन वेलोसिटीज में चेंजेस आ जाएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जो है उसको हम v से लिख सकते हैं। तो वी नो दैट नेट जो थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसके लिए क्या एक्सप्रेशन था, वी नो दैट ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए रिलेशन आप लिख सकते हो अभी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमारे पास v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn डिवाइड बाय n। ठीक है, तो दीज आर द वेलोसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये फाइनल वेलोसिटीज थी आफ्टर दिस एक्सेलरेशन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलेटेड थ्रू दिस एक्सेलरेशन। तो वी नो दैट हमने रिलेशन प्लस वन में पढ़ रखा है कि फाइनल वेलोसिटी किसकी होती है, इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टी टाइम। तो यहाँ पे टो आ जाएगा, टो विल बी रिलैक्सेशन टाइम। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन जैसे वो फ्रीक्वेंटली इंडिपेंडेंटली वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, इन दैट केस दे विल कोलाइड विद वन अनदर। इससे यहाँ पे कोलिजन होगा, फिर इधर इस टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स वो स्ट्रेट पाथ है, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट फॉर this time interval between two successive collision, and this time interval is called relaxation time। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे फाइनल वेलोसिटीज की इन टर्म्स ऑफ दिस रिलेशन। वी विल गेट v1 को पुट करेंगे u1 प्लस a एक्सेलरेशन tau1। tau1 will be the first relaxation time of free electron। similarly v2 की वैल्यू पुट कर देंगे u2 एंड प्लस ए एक्सेलरेशन कॉमन है सब इलेक्ट्रॉन्स के अंदर tau2, एंड सिमिलरली so on you will get un प्लस ए tau n। तो ये आपके पास डिवाइड बाय, इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय n, तो वी विल गेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इनको रीअरेंज करके लिख सकते हैं, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है u1 u2 u3 एंड un, ये सेपरेट हो जाएंगे u1 u2 u3 एंड सो ऑन un अपॉन में n, इसको सेपरेट कर लिया हमने। और जो सेकंड टर्म थी a tau1 a tau2 a tau1, इसमें a एक्सेलरेशन जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो प्लस में a एक्सेलरेशन कॉमन आ गया, यू विल गेट tau1 प्लस tau2 tau3 एंड सो ऑन tau n डिवाइड बाय n। तो इसको हम रीअरेंज करके इस टाइप से लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ये नेट थर्मल वेलोसिटी आपको बताया गया था कि इन पर्टिकुलर डायरेक्शन नेट थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, प्लस ए एक्सेलरेशन और इसको हम पुट कर देंगे टो, इट विल बी मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो ये थर्मल वेलोसिटी आ गई है, यहाँ पर tau1 प्लस tau2 प्लस tau3 एंड सो ऑन tau n डिवाइड बाय n। इसको हमने क्या पुट कर दिया, टो विच इज नेम्ड एज मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो इट विल बी मीन रिलैक्सेशन टाइम, तो ये मीन रिलैक्सेशन टाइम था। तो अब इसको फिर से रीअरेंज करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए क्या रिलेशन आ जाएगा वो आप देख सकते हैं, vd इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन था एंड टो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन आपको बताया था स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय स्मॉल m, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट हमने कर दी, यू विल गेट स्मॉल ई इनटू कैपिटल ई टो एंड डिवाइड बाय स्मॉल m। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास, एंड नेक्स्ट आप इसको पुट ड्रिफ्ट स्पीड के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा vd, एंड नेक्स्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड को पुट कर सकते हैं पोटेंशियल की टर्म में v अपॉन l। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये रिलेशन भी आ जाएगा ev टो डिवाइड बाय ml। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज के और कंडक्टर की लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये रिलेशन आप यहाँ से याद रख सकते हो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो अगर वोल्टेज डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डबल हो जाएगी, लेंथ डबल कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन था, इसको एक्सप्रेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको एक्सप्रेशन नंबर 3 बोल देते हैं। एक और यहाँ पर एक डेफिनेशन जो आप डिफाइन कर सकते हो, दैट इज मोबिलिटी। तो मोबिलिटी जो है वो क्या होता है, इसको आप देखिए, मोबिलिटी को म्यू से हम लोग लिखते हैं,
It is defined as drift velocity per unit electric field, per unit electric field. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल देते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मोबिलिटी म्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखिए इस एक्सप्रेशन से ई को आप इधर लेके जाएंगे तो यू विल गेट स्मॉल ई टो डिवाइड बाय स्मॉल एम। तो ये मोबिलिटी के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो मोबिलिटी के जो यूनिट्स हैं वो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट्स मीटर पर सेकेंड और इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से आप इसके यूनिट्स भी बना सकते हो। तो ऐसा यूनिट कैसे बनाएंगे इसकी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड एंड डिवाइड बाय आप हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है न्यूटन पर, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन है उसको स्टडी करेंगे। तो कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L which is connected to a cell of battery V volt and area of cross section of this conductor, area of cross section इस कंडक्टर का एरिया हम सपोज कर लेते हैं A, area of cross section that is इस कैप का एरिया, तो ये हमने सपोज कर लिया A, and let small n will be the number of free electrons per unit volume, that is यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, n, वन वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लिखना चाहें तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कैपिटल N से लिख देते हैं, तो वो हो जाएंगे Na इंटू एल, ठीक है। ये A इंटू एल क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर, L बी द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया इंटू लेंथ वी विल गेट वॉल्यूम, एंड N से मल्टीप्लाई कर दिया नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से, वी विल गेट टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। तो टोटल फ्री चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल फ्री चार्ज, तो टोटल फ्री चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो टोटल फ्री चार्ज हमारे पास हो जाएगा Q, और वो हमारे पास हो जाएगा NaL मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ई, वेयर स्मॉल ई इज द चार्ज ऑन एन सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज स्मॉल ई है, और हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं NaL, तो टोटल कितना फ्री चार्ज हो जाएगा NaL इंटू ई। तो ये टोटल फ्री चार्ज हमारे पास हो जाएगा, where E is the electronic charge minus 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, ये हमारे पास आ जाएगा इसमें। तो ये चार्ज हमारे पास है, तो ये चार्ज की वैल्यू पता चल गई आपको। नाउ करंट, करंट के लिए क्या रिलेशन होता है, वी नो दैट करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम लोग, तो वी विल गेट NaLE एंड डिवाइड बाय T, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए दिस इज L अपॉन टी, इसको हम क्या पुट कर सकते हैं, तो L अपॉन टी दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चार्ज ने क्या डिस्टेंस फ्लो करना है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, या फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम एंड B टू एंड A। तो L लेंथ वो ट्रेवल करेंगे, तो लेंथ डिवाइड बाय यानी कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, इट इज द स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या थी हमारे पास, वो ड्रिफ्ट स्पीड की इक्वल थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो L बाय टी को Vd पुट कर देंगे हम लोग, देन व्हाट वी विल गेट, we will get I is equal to NaEVd। ये रिलेशन आ जाएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, कि करंट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, करंट इज इक्वल टू द NaEVd। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, दैट इज मोर विल बी करंट, मोर विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या मोर विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोर विल बी करंट। इफ वी डबल द करंट तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो ये रिलेशन था, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे फर्दर। यहाँ से Vd के लिए जब हम सोल्व करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, वी विल गेट I अपॉन में NaE। ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और एक और आप देखिए करंट अपॉन में एरिया, तो करंट पर यूनिट, करंट डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो दिस इज करंट डेंसिटी। इसको हम लिख सकते हैं, जो करंट डेंसिटी है हमारे पास, करंट डेंसिटी की डेफिनेशन हम लोग कर चुके हैं, वो होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। तो ये करंट Vd जो है करंट डेंसिटी की टर्म में आपके पास J अपॉन में N इंटू स्मॉल ई के इक्वल आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? हियर N फिर से याद रखिए, दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री
इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, ई विल बी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज -1.6 × 10⁻⁹ कूलम।